गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना। ठीक है, एक बार इस टॉपिक को क्लियर करके समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है और इससे कुछ दूरी पर, कोई दूरी मान लिया क्या, स्मॉल r, कैपिटल R, जो भी मान लिया दूरी कितना है, स्मॉल r। इसको ध्यान में रख करके इसके चारों ओर एक गोली कवच खींच दिया, गोला खींच दिया। तुम लोग गोला बढ़िया से खींचना, बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए। अब इस गोले को कहेंगे कि ये गॉसीय पृष्ठ है, गॉसीय पृष्ठ है। इस पूरे गोले का नाम मान लो क्या दे दिया, S, और इस पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना किया, अल्प पृष्ठ का नाम दे दिया ds, जिसकी जो दिशा है बाहर की ओर, बिल्कुल बाहर की ओर ये। और आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है, यानी विद्युत क्षेत्र भी इधर है। इसका मतलब इस बिंदु पर, मान लो इस बिंदु का नाम दे दो P, कोण का जो मान होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हम लोग सिस्टमैटिक से लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे कि माना निर्वात में एक बिंदु प्लस Q बिंदु O पर स्थित है, केंद्र O और R त्रिज्या का एक गोला खींचा, इस गोले का पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ होगा। सममित से इस गोले पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान और दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी, ये लिखा जाएगा। राइट है। अच्छा, अब इसको लिखने के बाद हम लोग पहले इतने हिस्से से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ से निकल जाएगा। तो लिख लेंगे, लिखेंगे क्या लिखे, लिखो बिंदु P पर अल्प पृष्ठ ds, बिंदु P पर अल्प पृष्ठ ds, बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds लिया, जिसकी दिशा, बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds लिया जिसकी दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर है, जिसकी दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर है, अर्थात वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण, वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण, वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण 0 होगा, 0 होगा। बस अब हम लोग इतना समझ सकते हैं, तो एक बार निकालना पड़ेगा अल्प पृष्ठ से, तो इससे अच्छा है कि हम पूरे पृष्ठ से ही निकाल लें। तो नीचे पैराग्राफ चल कर लिखिए, इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला, इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर, अब फार्मूला सबको मालूम है, इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। और इस वेक्टर को जैसे खोलेंगे, पिछले कई टॉपिक से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब एक फार्मूले में E ds cos थीटा लिखना, थीटा जब पे मान रख देना, थीटा का मान ये लिखा है 0, राइट है। और यहाँ cos 0 का मान एक एक बच्चा जानता है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका उपयोग कर ले। तो जब cos 0 का मान 1 होता है तो यहाँ लिखेंगे फाई E बराबर, ये E को बाहर कर दिया, बच्चा ds, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि सिंस cos 0 बराबर 1। पिछला टॉपिक भी देखो तो हम लोग इसी तरह से निकाले थे, और ds जो है क्षेत्रफल है, और ये गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, यानी इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 4 पाई r स्क्वायर। बस फाई E का मान हो गया E गुणे 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण 1। और यहाँ लिखना पड़ेगा, जहां गोले का क्षेत्रफल ds बराबर 4 पाई r स्क्वायर, अभी r स्मॉल r त्रिज्या थी इसलिए स्मॉल r लिखना पड़ा, अगर कैपिटल R माने होते तो कैपिटल R लिखना पड़ता। सुनाई दिया, ये ds क्या है, क्षेत्र है,
और क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट है। अच्छा, उसको लिखने के बाद हम लोग जानते हैं जब हम लोग विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं तो हम इसकी तुलना किससे करते हैं, गॉस प्रमेय से। तो चलिए इसकी तुलना किससे कर लेते हैं, बोलो गॉस प्रमेय से। लिख लेंगे गॉस प्रमेय से। और गॉस प्रमेय से लिखेंगे तो फाई ई बराबर सब जानते हैं टोटल चार्ज में एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट गॉस थ्योरम। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय है। ये समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर इसको मिटा दिया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर और जैसे तुलना कर देंगे तो ये देखो E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q/ε0। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर दो तो बस E का मान हो गया Q/4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये सिस्टमेटिक नहीं लिखा है, इसको सिस्टमेटिक लिख दोगे मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर तो लिख दिया जाए। इस चित्र को मैंने इरेज कर दिया, मिटा दिया। लेकिन अभी चित्र तुम लोग उसमें बताना पड़ेगा। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लिया। ध्यान दो, यहाँ पर एक टॉपिक बहुत जरूरी है, पहले 1 मिनट यहाँ पर जरूर सुनिए। पेपर में बोर्ड वाले बहुत होशियार होते हो, समझदार हैं, बच्चे आजकल सब पहले से कोचिंग पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन देखो लिख ना पाए तो जैसे टॉपिक का नाम देखो लिखा है गॉस प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रमण के नियम की स्थापना। तो भाई ये ना पूछ करके ये पूछ ले कि गॉस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब लड़का कहीं सर ये टॉपिक तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो ये निकला तो है E बराबर इतना है, यानी हम इतना लिख देंगे तो पूरा नंबर हमारा मिल जाएगा, यानी हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रश्न ना पूछ के जो टॉपिक है वही पूछा जाए तो हम लोग एक लाइन और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है या स्थित है। तब तो हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर एक आवेश दूसरे आवेश के पास हो तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसका मतलब इस आवेश पर क्या लगेगा, बल। तो लिख देंगे तब बल कौन सा बल है, स्थिर विद्युत बल। हालांकि बल भी लिख दो, F बराबर क्या फार्मूला होता है Q0 गुणे E। अगर ये सूत्र याद ना हो कि Q0 गुणे E कहाँ पढ़ाए थे तो याद दिलाते हैं। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे तो उस जगह पर हम लोगों ने बताया था, ये सूत्र याद करो, E बराबर F/Q0। लिखना नहीं, समझाने के लिए बताने। E बराबर F/Q0, F बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा Q0 गुणे E। ये सूत्र का उपयोग कर दो। ये समीकरण 3 लिखा है E, इस जगह पर E का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बस समीकरण 3 से E का मान रखने पर, समीकरण 3 से E का मान रखने पर तो F बराबर हो गया Q0 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। तो तरीके से लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r स्क्वायर। यही है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। नीचे लिख देना, यही है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम।